आपने मुझे क्यों रोका? मैं अगर तुझे नहीं रोकती तो तू क्या करती? देव को थप्पड़ मारती या घर से बाहर निकाल देती? तुझे क्या हो गया है शोना? जो अभी चिल्ला रही थी ना, वो मेरी बेटी तो नहीं थी। हाँ, लेकिन जो भी कुछ वो पापा को कह रहा था, मैं चुप कैसे रह सकती थी माँ? मैंने हमेशा अपनी फैमिली को डिफेंड किया है। ऐसे बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने वालों को बदतमीज कहा जाता है। तुझे याद है तूने देव से क्या क्या कहा? तेरे मुंह से कैसे शब्द निकले? मुझे याद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हार गई, मेरी परवरिश हार गई। नहीं माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी से इस तरह से बात भी कर सकती है। देव कोई राह चलता लफंगा है, वो सुहाना का फादर है। तूने खुद नहीं कहा था ना कि देव अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। शोना, तेरी लिमिट्स को क्या हो गया है? ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन माँ आप भी सोचिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बचती ना, और सारी गलती सिर्फ मेरी तो नहीं हो सकती। चल, एटलीस्ट तूने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं तेरी गलती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरी शोना तेरे अंदर जिंदा है। इस वक्त मेरे लिए इतनी उम्मीद ही काफी है, पर जो गलत हो रहा है उसे सही करना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। अरे माँ, लेकिन कहाँ? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, बस तू चल। अरे माँ, हाँ रोनिता। सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। उस दिन संगीत में तुम्हारा जो ज्वेलरी चोरी हुआ था, वो चोरी करने वाला हमारे घर में ही था। क्या बोल रहे हो तुम? देव बाबू, वो हमारे संगीत में जो कुछ भी कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो यही चाहता था कि सारे परिवार, सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे देव जीजू जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उनके लिए तो अब मेरे दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है। वाह रोनिता वाह, तुम उस आदमी की साइड ले रही हो। कांट बिलीव कि तुम इस तरह की बात कर सकती हो रोनिता। सौरभ, माँ बैठ, बैठे। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे इस आदमी से बात नहीं करनी है। चुप। तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी सॉर्ट आउट कर। मेरी बेटी करते वक्त तुम लोग भूल जाते हो कि वो मेरी भी ग्रैंड डॉटर है और ये मेरा घर है। तुम दोनों के झगड़े का असर सबसे ज्यादा उस बच्ची पर पड़ता है। आपस में बात करो और रोज रोज के झगड़े को अभी के अभी खत्म करो। गलती मेरी नहीं थी। मेरी भी नहीं। तुम वहाँ नहीं थी जब तुम्हारे बाबा मुझ पर चिल्ला रहे थे। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो मेरी तारीफ में भजन लिखते हैं ना? जस्ट शट अप यू टू। कितना भी समझा लो, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। सुहा के लिए डिसीजन लिया था ना तुम दोनों ने, उस पर ध्यान देने के बजाय खुद बैठ के लड़ने लग जाते हो। 7 साल पहले एज हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो चुके थे, लेकिन आज भी एज हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई करते रहते हो। इतनी नफरत। सुहा के लिए साथ रहने की डील की थी, लेकिन एज पेरेंट्स किया क्या तुम लोगों ने, जिससे उस बच्ची को लगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं? कभी उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गए, उसके साथ बैठ के बातें की? नहीं, बस लड़ते रहते हो हर वक्त। तुम लोग चाहते हो कि सोहा की परवरिश और बच्चों की तरह नॉर्मल हो? नहीं चाहते हो तो बोल दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और उसे कह दूंगी तुम्हारे माँ बाप लायक ही नहीं है तुम्हें संभालने के। नहीं मम। नहीं आंटी, आई एम सॉरी। मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ मम, आपकी बातें मुझे भी समझ में आ गई। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की, अलग अलग प्रॉमिसेस कर रहे हो, जबकि तुम दोनों को ये कहना चाहिए कि हम उसका ध्यान रखेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उस बच्ची को तकलीफ पहुंचे। सोहा को उसके मम्मी पापा चाहिए, मम्मी और पापा अलग अलग नहीं चाहिए। तुम दोनों के समझ में नहीं आता, तुम दोनों को तो एक टीम होना चाहिए। और अगर तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम दोनों अपने साथ साथ उस बच्ची का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, एंड आई रियली मीन इट। नहीं मम, हम सुहाना का ध्यान रखेंगे। अरे दीदी, आप? सौरभ है घर पे? हाँ है ना, आप अंदर आइए, बैठिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप उन्हें बुला देंगे प्लीज? जी अभी आई।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रोनिता, अगर तुम देव दीक्षित के बारे में बात करने आई हो, उनकी साइड लेने आई हो, तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है। तब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम ऐसे ही बस मुझ पे चिढ़ रहे हो। एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो। तुम गलत समझ रहे हो, देव बाबू ने चोरी नहीं की है। हाँ, मॉम ऐसा भी कर सकती है? उनसे गलती हो गई। मैं उनके बिहाफ में तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना। प्लीज रोनिता रुको, मुझे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे अकेला रहना है, मैं बाद में बात करूँ। लेकिन सौरभ, इसमें मेरी क्या गलती है? सुना ना आंटी ने क्या कहा, अब तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ोगी। तुम मुझसे नहीं लड़ोगी का क्या मतलब है? अब तुम ऐसी बात करोगे और फिर मुझे ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा? मीनाक्षी अभी अभी कह रही थी कि तुम्हें एक चांस चाहिए और अब फिर से लड़ना शुरू हो गई। लिसन, मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्ट तुमने किया। वड़ेवा, मुझे अभी सिर्फ सुहाना पे कंसंट्रेट करना है। मैं किसी और पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिसन, जिस पे तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, वो हमेशा खुश रहेगा, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे मुझे लड़ाई ना करने की एक स्ट्रैटेजी मिल गई, थैंक्स टू आंटी। व्हाट स्ट्रैटेजी? यही, उन्होंने कहा कि जब भी हम लड़ते हैं तो पति पत्नी जैसे लगते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन इमेजिन। इसलिए जब भी मैं तुमसे लड़ने लगूंगा तो मैं उस बात को इमेजिन कर लूंगा और अपने आप तुमसे दूर हो जाऊंगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अप्लाई करता है। आज से नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ईगो, नो झगड़ा, फाइन? मैं तुम्हारी स्नोरिंग के लिए भी कंप्लेन नहीं करूंगा। लिसन, मैं स्नोर नहीं करती, ओके? और दिस इज द लास्ट टाइम यू आर सेइंग दिस टू मी। फाइन, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो माँ, तू ठीक से पहुंच गई ना? हाँ बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। किसी चीज की जरूरत नहीं है, भैया ने सारा इंतजाम अच्छे से कर रखा है। तो ठीक है, मैं तेरे जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, तपस्या है। पता है माता का दरबार इतनी ऊंचाई पर क्यों लगता है? ताकि उसके भक्त उस तक पहुंचते पहुंचते बार बार उसे याद करें। ठीक है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रख, और अगर पूरी चढ़ाई नहीं हुई तो जिद मत करना। भैया है ना मेरे साथ, तुम्हें लगता है वो मुझे करने देंगे जिद? अच्छा, मेरी बात करा दे सुहाना से। माँ, सुहाना भी डांस क्लास गई है, जब वो आएगी तो तेरे से बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लूंगी। पर देव, अभी हम 1 घंटे में चढ़ाई शुरू कर देंगे ना, तो पता नहीं फोन लगे या ना लगे, मैं वापस आकर फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, अपना ख्याल रख। যারা হরতাল অবরোধ ও নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের উত্তরার খালি অস্ত্র মজুত করা উদ্দেশ্য ছিল নাশকতা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। মামলার ব্যাপারে এমনই মন্তব্য করলেন আসাদুজ্জামান মিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। मिल गया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते? एक्चुअली कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। आशा ने बोला है नो फाइटिंग, इसलिए कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। विजय, तुम्हारा भी मौन व्रत है क्या सर? मौन व्रत नहीं है, बेटर यही है कि कोई किसी से कुछ बात ना करे, क्योंकि बात एक करता है और रिएक्शन सबके सब देते हैं और अल्टीमेटली झगड़ा हो जाता है। और अगर इस बार झगड़ा हो गया ना तो माँ समझाएगी नहीं, सबको घर से बाहर निकाल देगी। मतलब हम सब लोग ऐसे चुपचाप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे? यस यस। सौरभ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। अनीता तो बहुत एक्साइटेड है। What about you? तुमको एक बार में एक बात समझ में नहीं आती है क्या? विजय, अरे आशा, तुमको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या हर बार? क्योंकि मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, वो भी सौरभ के साथ। जो भी बात करनी है साइन लैंग्वेज में करो, मुंह बंद रखो बस। अनीता का फोन। Think of the devil and रोनिता डेविल नहीं है। अरे यार, तू सीरियस हो गया? रोनिता, आई एम सॉरी। आई मीन मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम ने ये सब। आई नो, मॉम ने जो कुछ भी किया वो बहुत स्टूपिड था। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरी एक बार
देव जीजू से बात करवा दोगे प्लीज? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? अगर आज हमारा रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ देव जीजू की वजह से है। ठीक है, मैं उन्हें फोन देता हूँ। टीवी रोनीता आपसे बात करना चाहती है। इतना सब होने के बाद रोनीता क्या बात करना चाहती है? बाबा वो एक्चुअली रोनीता ने कहा नहीं सौरभ, इट्स ओके। मेरी हरकत के बाद अगर वो मुझ पे चिल्लाना चाहती है, मुझे डांटना चाहती है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई डिजर्व इट। हेलो, आई एम सो सॉरी जीजू, आपको अभी भी सबके सामने ये चोर बनने का नाटक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ। नाटक तो किया मैंने, इतनी गंदी हरकत करने के बाद और क्या कर सकता था। आई कांट बिलीव दिस जीजू, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो अभी तक, फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा ब्लेम अपने आप पर ले लिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप सौरभ से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आप मुझे डांट सकती हैं, जितना चाहे उतना डांट सकती हैं। आज अगर मेरा और सौरभ का रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से जीजू। मैं आपको समझा नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ मॉम की इस हरकत की वजह से। उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे इतना डांटो मत प्लीज। आई होप मेरा सौरभ भी मुझे माफ कर दे। मेरी होने वाली बहू है, बिल्कुल सही फोन किया उसने। उसे पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, मेरी ऐसी गलती करने के बाद तो मैं यही डिजर्व करता था, और मुझे एहसास भी हो गया कि मैंने कितना गलत काम किया है। बच्चा चलो। हाँ गोलू चल, हम किचन में चलते हैं, वैसे भी यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? यहाँ बैठ जा। चाहिए तुम दोनों को? नहीं, बाहर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे आके आपको बोर करते हैं। बोर क्यों? अभी सुहाना आ जाएगी, तुम तीनों की मस्ती शुरू हो जाएगी, तब तक टीवी देख लो ना। अरे टीवी पे भी तुम ही आ रहा है। वैसे भी जब से आपने लड़ाई ना करने का ऑर्डर पास किया है, बाहर तो कर्फ्यू लग गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शांत रहना सेहत के लिए अच्छा रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस में डर लगता है, बहुत अजीब लगता है। मेरा तो तब भी ठीक है, ये मिस्टर बोस का कैसे चल रहा होगा मुझसे बिना लड़े? देव, अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तड़का लगाना है, वरना यहाँ रहोगे तो छींके मारते रहोगे दोनों। मुझे तो तड़के की आदत है। क्या है ना, बचपन में बेडरूम किचन सब एक ही था, और माँ जब भी तड़का लगाती थी हम वहीं होते थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गोलू के लिए कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, पता? और ये बन गया हमारा डाकू। तो तुम्हें तो फिर खाना बनाना भी आता होगा? खाना बनाना तो नहीं आता, कोशिश बहुत बार की थी खाना बनाने की, लेकिन हाँ पिछली बार समर कैंप में वो काढ़ा बनाया था। काढ़ा बनाने में और खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। नहीं, लेकिन मैंने गैस ऑन किया था, उसमें बहुत सारी चीजें भी डाली थी। लगता है मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं डाकू बन जाऊंगा, मैं आपको सेव कर दूंगा। थैंक यू जूनियर। वैसे आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, सुहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। अरे तुम कैसे बना सकते हो? नॉनवेज है। नॉनवेज है तो क्या हुआ, सुहाना का फेवरेट है, मुझे बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम बनाओगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे सुहाना से सारी न्यूज़ मिलती रहती है। आप अपने गुरुदेव को लेके आएंगी और अपनी बुक एडिट करेंगी, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे इंस्ट्रक्ट भी करेंगी। गुड लक। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये फिश भी सोच के सदमे में आ गई होगी कि इसे कौन बनाने वाला। अच्छा वो तुम लोग कह रहे थे ना बाहर खाना खाना है, तो बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? विजय, अभी तक तुम शांत चुपचाप बैठे थे, क्या हो गया तुम्हें खाना खाते वक्त बातें कर रहे हो? सौरभ सुनो, तुम लोग भी शुरू करो। और गोलू, आपके लिए ये खाना है, वेज खाना। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, सुहाना आती होगी। वैसे भी टाइम हो, अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। पापा सुहाना, इतनी देर कहाँ लगा दी? जाटी अंकल मुझे लेने आए थे और उसके बाद हम लोग बर्गर खाने गए और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। सॉरी मम्मा। कभी कभी तो चलता है ना। वैसे आज मुझे बहुत मजा आया। गोलू, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू सुहाना। वेलकम गोलू। अच्छा किया। मेरा मतलब है कि अच्छा किया बेटा, तुम लोग आउटिंग के लिए गए तो तुम तो खाना खा के आए होगे बाहर से, तो फिर ये खाना कौन खाएगा जो तुम्हारे पापा ने बनाया? वैसे बेटा अब एक बार खा लिया तो फिर दोबारा बार बार नहीं खाना चाहिए, है ना? पापा, मैं आपके लिए और गोलू के लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई हो? हाफ डांस स्पीकर। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चाहिए, जाटी अंकल ने मुझे लेकर दिया। चलो ना हम लोग इसके ऊपर डांस करते। हाँ, तुम जाके ऊपर सेटअप करो, मैं आता हूँ। चल गोलू। जाटी अंकल आप भी चलो ना। अच्छा, मुझे कहाँ आता है डांस करना, तुम लोग जाओ। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। कम ऑन ना जाटी अंकल। अरे नहीं जतिन, जाओ ना, शुआ कह रही है तो। जी काका। अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था आज खाना तुमने बनाया, वरना मैं सुहा को बाहर नहीं लेके जाता। But looks good. हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अभी अभी मैंने टीवी पे कर्मा के ऊपर एक प्रोग्राम देखा। की सुहा की फेवरेट डिश तुमने उस आदमी से बनवा दी। इतना खराब मूरी घंटो खा के अगर वो खाना छोड़ देती तो? अरे मैं गलत क्या कह रहा हूं? ठीक है, देख लेते हैं एक बार अभी सामने। अब खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। पिक्चर जल्दी चलो, हम आपका ही वेट कर रहे थे डांसिंग गेम शुरू करने में। कौन सा डांसिंग गेम? हम लोग टीम बना के डांस करेंगे। हम लोग 4 लोग हैं ना, और एक टीम में 2 लोग, मैं और आप और सुहाना और जाटी अंकल। गोलू, ये टीम किसने बनाई? सुहाना ने। मैं सुहाना की टीम में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस गेम में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, और जो सुहाना और जाटी अंकल में और जो आप में और मेरे में, और हम तो एक दूसरे के मुंह भी जानते हैं ना। ये सब कुछ तूने सोचा? नहीं, सुहाना ने सोचा, मैं तो बस आपको टेल कर रहा था। चलो। सुहाना, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? क्या ओके? गिरी है वो, चोट लगी है उसे। सुहाना घबराओ मत। पापा ये मौके। अरे ओके कैसे? चोट लगी तो मैं, रुको मैं कुछ दवाई लेके आता हूँ। मैजिक मेडिसिन टच के आगे कोई दर्द नहीं जीत सकता। गया ना सारा दर्द? मैं तो सारा दर्द भाग गया। थैंक यू जाटी अंकल, आपका मैजिक हमेशा काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि सुहा इतनी स्ट्रांग जो है। पापा मैं ठीक हूँ, जाटी अंकल ने मेरा सारा दर्द भगा दिया। हाँ, लेकिन अब डांस मत करना, अब वापस से प्रेशर पड़ेगा तो और दर्द हो सकती है। चलो फिर कल खेलेंगे, अभी नहीं। ओके पापा।
चलो उठो, फिर मैं बाहर ले जाता हूँ। इधर बैठो। ये वाला मूव या ये वाला? दोनों होंगे। आपको तो कुछ नहीं आता। मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? ऐसा कब तक चलेगा? बार बार तुम मुझे आके डिस्टर्ब करोगे, ये कब तक चलेगा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। वो जतिन ने मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। क्या टॉलरेट नहीं कर सकते? वो यहाँ पे क्या करता रहता है? उसको कुछ काम नहीं है क्या? वो यहाँ से जाता क्यों नहीं है? तो जतिन के यहाँ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम है? सोनाक्षी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? ये मेरा और सुहाना का टाइम है। ये मेरा, सुहाना और जतिन का टाइम नहीं है। उससे कहो सुहाना और मुझे छोड़ के चला जाए, क्योंकि सुहाना और मैं जो साथ में चीजें करना चाहते हैं उसमें वो नहीं हो सकता। वो लगता क्या है तुम्हारा? चाचा, मामा, क्या है वो तुम्हारा? बहुत कुछ लगता है। तुम सुहा को बिल्कुल भी नहीं जानते। वो सुहा को बहुत अच्छी तरह से जानता है, मुझे इतने सालों से जानता है। तुम्हें 2 दिन नहीं हुए यहाँ पे आए हुए और तुम ऐसे बात कर रहे हो। पता है, डिलीवरी के टाइम जब माँ बाबा टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए तो वहां कौन था? जतिन। मुझसे पहले सुहा को गोद में उठाने वाला कौन था? जतिन। पूरी रात जब सुहा रोती थी तो उसे चुप कराने वाला कौन था? जतिन। किसी को कोई तकलीफ होती थी, किसके पास जाते थे? जतिन के पास। किसी को एडवाइस चाहिए होती थी तो जतिन के पास जाते थे। सुहा अपने बर्थडे पर केक भी नहीं काटती अगर जतिन नहीं होता तो। सुहा के लिए फादर फिगर है वो। हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड बन के हमें प्रोटेक्ट किया। अब जब तुम हमारी लाइफ में आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जतिन को जाने के लिए बोलूं। आई नो तुम जतिन से बहुत जेलस हो, क्योंकि वो सुहा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है देव, इतना कुछ जो अपने भी नहीं कर पाते। इसलिए जतिन का सुहा पे पूरा हक है, एंड यू हैव टू डील विद दिस। फाइन, मैं इस बात पे तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। तुम डिसाइड करोगे कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। लेकिन जब सुहाना मेरे घर आएगी ना, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। तब कोई उस पे अपना हक जताने नहीं आ सकता, क्योंकि उस घर में मेरे रूल्स हैं। सारी टॉक करो ना। अब क्या टॉकिंग करूं मैं तुझसे? तू तो हमें वहां जाके ना फॉरगेट ही कर गया है। वहाँ पे कौन सा ऐसा मैजिक हैपन हो रहा है? मैजिक नहीं, हम लोग तो बिक्का के साथ बहुत सारा फन कर रहे हैं। हम लोग ने तो आज डांसिंग भी किया। अच्छा, तेरे बिक्चा ने भी डांस किया क्या? है? नहीं, तो आपको चोट लग गई थी ना, इसलिए हमने डांस स्टॉप कर दिया। अच्छा, ठीक है। तू ये सब छोड़, अपनी दादी को ये बता कि तेरे बिक्चा वहाँ क्या क्या डू कर रहे हैं? बिक्चा हमारे साथ बहुत सारा प्ले करते हैं, और आज उन्होंने सुहाना के लिए कुकिंग भी की है। देव ने कुक किया? ऐसा क्या कुक किया देव ने? बिक्चा ने फिश कुक की। बट तेरे बिक्चा ने फिश कुक की? हे गॉड, गोलू तू ना ये मांस मच्छी से ना फार रहना। अंडरस्टैंड ना? हम ब्राह्मण हैं और हम लोगों के लिए ना मच्छी को टच करना भी बहुत पाप है। मैंने तो नहीं किया, बिक्चा ने तो सुहाना के लिए मेक किया था। हाँ जानती हूँ मैं, तू नॉन वेज थोड़ा ही ना खाता है। हे माय गॉड, गोलू तू तो भूखा रह गया होगा ना? देख ले गोलू, तू तेरे बिक्चा ना उस सुहाना के लव में ना इतना लट्टू हो गया है कि तेरा बिक्चा ना तुझे फॉरगेट कर गया है। सुहाना को वो ज्यादा लव करता है और तेरे हिस्से का लव भी ना अब वो सिर्फ और सिर्फ सुहाना को ही देगा। हे गॉड, और तू वहाँ सिक कर रहा है, अपने होम में नहीं आ सकता? नहीं, मैं बिक्चा मुझसे बहुत लव करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। अरे गो बिगड़ गया ये भी के। मम्मी जी, कम से कम गोलू को तो अपने जहर से दूर रखिए। इतने छोटे से बच्चे को आप कैसे भड़का सकती हैं? भड़का नहीं रही हूँ, उसे ट्रूथफुल से कर रही हूँ। और वैसे भी वो बंगालन, उसकी छोटी मिर्ची इस होम के साथ साथ ना हमारे गोलू का भी हार्ट ब्रेक कर देंगी। प्लीज मम्मी जी,
सुहाना और सोना को बिना किसी बात के क्यों बीच में लेकर आ रही है? उन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा नहीं है, पर बिगाड़ जरूर देंगी। और तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी सिस्टर इस होम में आए, फिर तुम उसके साथ टीम मेकिंग करो, ताकि तुम इस दीक्षित हाउस को ना बॉस हाउस मेक कर दो। जहाँ तक इस घर को तोड़ने की बात है ना, उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं, आप ही काफी हैं। यू जैसे मीकू ने बंदर राजा को देखा ना, तो वो भाग के घर के अंदर गया और अपनी गुलेल लेके बाहर आया। मीकू के पास गुलेल भी थी। और क्या, तभी तो जैसी बंदर राजा ने मीकू के हाथ में गुलेल देखी, वो इतना घबरा गया, उधर से भागने लगा। बस बहुत देर हो गई है, तो मैं घर जाना चाहिए और इसे भी सोना। हाँ बच्चा, मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे जाना चाहिए। लेकिन मीकू की स्टोरी? वो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, तो मैं पक्का प्रॉमिस पूरी कर दूंगा। अभी जाऊं? ओके बाय। चल सोना, मैं निकलता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? बहुत देर हो गई है यार, और मीटिंग भी है कोई। देव ने तुम्हें जाने के लिए कहा? वैसे तुम्हें जाने के लिए कैसे कह सकता? मैं बात करके आती हूँ। सोना मत कर प्लीज, फ्रेंड है। क्यों नहीं करूँ? वो होता कौन है तुमसे ऐसी बात करने वाला? सोहा का डैड। तू खुद सोचना, सोहा के वेजिटेरियन डैड ने सोहा के लिए फिश बनाई और मैं उसे खाना खिलाने के लिए बाहर ले गया, और जब सोहा के साथ खेलने की बारी आई तब भी मैं यहीं पे था। सुना, मुझे लगता है कि मैं देव के रास्ते में आ रहा हूँ, जो ठीक नहीं है। और मैं यहाँ से सिर्फ देव के कहने पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज आई थिंक दैट इज राइट। अगर सारा टाइम मैं सोहा के साथ खेलता रहूंगा तो उन दोनों को टाइम कैसे मिलेगा? टाइम निकालना उसका काम है, लेकिन वो तुझे कैसे बोल सकता है जाने के? एंड मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं होगा। रियली, वो सोहा को खुश करने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहा है। तुझे तो खुश होना चाहिए। ही इज अ लविंग फादर टू हर, और ये बात तू भी जानती है अच्छे से। सो डिसाइडेड, तू देव के साथ इन छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ेगी। तुम दोनों इन छोटे छोटे इश्यूज से दूर रहोगे ना, तभी सोहा को वो दे सकते हो जो वो चाहती है। राइट? कूल, चल टेक केयर। कैसे हैं आप ससुर जी? ये बड़ी गलत बात है, कोई अपने ही घर के दामाद के साथ ऐसे पेश आता है। माना कि आप मास्टर ससुर हैं, और एरिना भी तो आप ही की बेटी जैसी है। अरे कहाँ जा रही है? रुकिए रुकिए, मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से कोई बात नहीं करनी है, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे ससुर जी, अगर आप ऐसे पेश आएंगे तो दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता कैसे जुड़ेगा? हमारा तुम दीक्षित के साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता। गुस्सा आपका बिल्कुल जायज है, लेकिन इसको होने से रोकेगा कौन? आप रोकेंगे? क्योंकि देव भाई तो ऑलरेडी आपके घर पे है। आप ही बताइए कितना टाइम लगेगा देव भाई और सोनाक्षी को एक होने में? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपनी बकवास बंद करो तुम। बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, और आप अभी देव भाई को जानते नहीं। लोगों को पटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, और जहां तक मुझे लग रहा है अब तक तो आपकी आधी फैमिली उन्होंने पटाई ली हो। इंप्रेस करने के बहुत तरीके हैं ना उनके पास। आपके सामने से ही आपके लोगों को छीन के ले जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। इस डिसीजन में मैं शोना और देव के साथ हूँ, उन्हें सपोर्ट करूंगी। देव यहाँ आया तो सोहा के लिए ना, हमें उन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी अभी मैंने बोला वो ऑलरेडी आपके घर पे हो रहा है। कुछ ही दिनों में सोनाक्षी और सुहाना दीक्षित परिवार का फिर से हिस्सा बन जाएगी, तो आपके पास जितना भी समय है उनके साथ बिता लीजिए। देखिए ससुर जी, मेरा काम तो था आपको वार्न करना। चलता हूं मैं ससुर जी। आशा, तुमने जो जो सामान बोला था वो सब मैंने किचन में रख दिया है। जतिन, तुम्हारे हाथ में ये बैग? काका, वो कुछ दिनों के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ेगा, तो सोचा आप लोगों को बाय बोल दूं। बिजनेस ट्रिप? ये बात तो तुमने पहले बताई नहीं। अचानक से डिस्ट्रीब्यूटर इशू आ गया तो जाना पड़ेगा। जतिन, तुम मुझे देखकर बात करो, सच बताओ बात क्या है? जतिन, कोई और बात है क्या? काकी, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए।
मैं देव और सुहा के बीच में नहीं आना चाहता। देखा, मैंने कहा था यही बात होगी। समझाओ इसको। जतिन, मुझे लगता है सबके लिए यही ठीक है। सबके लिए यही ठीक होगा। जतिन, तुम इस फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम सुहा के बारे में तो सोचो बेटा। का मैंने बहुत सोचा है, इसीलिए तो मैं। क्या? नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो जतिन। तुम्हें पता है शोना और सुहा को तुम्हारी कितनी जरूरत है। ये टाइम उनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला रहा है। ऐसे टाइम पे तुम उन्हें छोड़ के जाना चाहते हो? नॉट फेयर। काकी मैं यहाँ पे रहूंगा तो क्या? अरे देव और सुहा का जो टाइम है उन्हें मिल रहा है, तुम उनके बीच में नहीं आ रहे हो। और तुम देव की सिचुएशन भी जानते हो ना। अगर तुम कहीं गए तो मुझसे बात मत करना। काकी मैंने बोला ना, अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। प्लीज मेरे लिए इसे और डिफिकल्ट मत बनाइए। कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। देखा, ये देव की वजह से जतिन ये घर छोड़कर जाने वाला था। अरे फिर से देव को ब्लेम कर रहे हो? उसने खुद ने कहा ना ये उसका अपना डिसीजन है। तुम अभी भी अगर उस डबल फेस आदमी के साथ खड़ी रहना चाहती हो तो खड़ी रहो, लेकिन मैं उसे अब अपने घर के किसी आदमी से बात नहीं करने दूंगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसे घर से निकाल दूंगा मैं। और अगर तुमने उसकी तरफदारी की तो या तो मैं इस घर में रहूंगा या वो देव दीक्षित इस घर में रहेगा। पिंक है प्रिटी, ब्लू है ब्राइट, कलर्स नहीं दिखते इन द नाइट। नाइट से मम्मा बहुत ही डरती, मून अंकल से बातें करती कि जल्दी मेरे सनलाइट। सनलाइट आ गई तो क्या हुआ? मम्मा आज तो स्कूल भी नहीं है ना, सोने दो ना। स्कूल तो नहीं है, लेकिन मम्मा के साथ मस्ती नहीं करना है आपको? करना है ना, करना है ना। अच्छा बाबा उठ गए। चलो जाके ब्रश कर लेना, ओके? पापा तो अभी तक सो रहे हैं, आज उनका भी हॉलीडे है ना। उन्हें उठाना मत, लेकिन जाओ। नहीं उठाया। गो ब्रश। ओके। बेटी, ओह सो स्वीट। हाँ भी ना। से बेटर चाय और कोई नहीं बना सकता। ब्रश कर लिया। लेकिन अभी कपड़े बदल लेना, ब्रेकफास्ट करना है। गो गेट रेडी। हाँ, क्या खुशबू है। आशा, अगर सौरभ बोलेगा तो इसके लिए मैं खाने का टेबल स्टेज पे ही लगा लूंगा, तुम भी आके वहीं खा लेना। क्या? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओके? अरे वाह, लो आ गए मिस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गोलू। आज सब बहुत खुश लग रहे, क्या हुआ? अरे इतना जबरदस्त नाश्ता बनाया तो हैप्पी तो होगा ही ना मूड। आई एग्री विद बाबा, मस्त है। सुहा, मैं आपको ये भी दे दूं, ब्रेड जैम? आशा सब कुछ ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बहुत यम्मी है ये तो। तो अब आशा को थैंक यू भी कह दो। थैंक यू आशा। मुझे थैंक यू क्यों? नहीं, यम्मी ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू बोला गुड मैनर्स होता है ना। यस मम्मा। लेकिन मुझे थैंक यू तब बोलोगे ना जब मैंने ब्रेकफास्ट बनाया हो। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। मम्मा ने ब्रेकफास्ट बनाया, मम्मा को थैंक यू। अरे मुझे थैंक यू क्यों? मैंने थोड़ी ना बनाया। और सुबह सुबह आपने चाय भी रखी थी ना बेड के पास। नहीं, मैं खुद इतनी लेट उठी हूँ, कुन्नी भी सोई पड़ी थी। जब मैं किचन में आई तो मैंने देखा सब कुछ रेडी रखा था। और बिजॉय तो इम्पॉसिबल, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो ये खराटे मार रहे थे। जब किसी ने नहीं बनाया तो बनाया किसने? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुहाना, कैसा लगा आपको ब्रेकफास्ट? पापा बहुत यम्मी है। सुहाना बेटा,
अपने पापा को सब कुछ दिया, अब आपके पापा की बारी है। थैंक यू। अरे एसिडिटी सी होगी नाश्ता करके। आशा, लंच में बनाऊंगा, ठीक है? अरे अगर लंच तुम बनाओगे तो हल्दी के प्रेपरेशंस कौन करेगा? मैंने बोल दिया ना एक बार, लंच मैं बनाऊंगा मतलब मैं बनाऊंगा। विजय, आंटी इट्स ओके, आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल हेल्प यू। बाबा की चाल तो उल्टी पड़ गई। क्या है ये? हर 2 दिन में रेडियो के स्टैंड हो जाती है। तुझे कितनी बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अरे तू इस घर की बहू है, इसलिए उन बंगालियों के हाउस में नहीं जा सकती। तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? तेरी इस हाउस के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। कमाल है, मुझे मेरी जिम्मेदारी वो इंसान बता रहा है जो हमेशा इस घर को तोड़ने में लगा हुआ है, उसके अलावा उसे कुछ करना ही नहीं आता। मुझसे ना जबान फाइट मत करना तू, समझ गई? और वैसे भी याद है ना जीजी ने उस दिन क्या स्कोर किया था? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। एक्चुअली ना मैं सोच रही हूँ कि अगर वॉजी को मैंने आपकी हरकतों के बारे में बता दिया तो वो किसको स्कोल्ड्स करेंगी? ए मैं गॉड, तू मुझे धमकी दे रही है? एक्स गरीब की बेटी को? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको धमकी कैसे दे सकती हूँ? मैं तो ना सिर्फ सोच रही थी। अलीना, हमारी इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तू फिर भी जाएगी वहां पर? और तुझे बुआ ने भी मना किया था ना? हाँ, बुआ जी ने मना किया था कि वहाँ के लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ पर जाएं। लेकिन बुआ जी ने ये नहीं कहा कि अगर वहाँ से कोई बुलाए तो मत जाना। सोना ने मुझे इनवाइट किया है तो यहाँ पर बुआ जी की बात अप्लाई नहीं होती। एक मिनट रुको, तुम देव बाबू से बात करो। चलो रोनीता, मेरा उसे समझाने का पेशेंस खत्म हो चुका है, मेरी बात ही नहीं सुन रही है वो। अरे मैं समझाता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? हनीमून पे यूएस जाने की जिद कर रही है। मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए पर मेरी बात सुनी नहीं रही है। इतना जल्दी वीजा तो होगा नहीं, और ट्रम्प वो मेरा काका लगता है क्या? अच्छा ये बात करता हूँ मैं, रुको, ये पकड़ो। हेलो जीजू। हाँ रोनिता, सौरभ कह रहा था कि तुम हनीमून पे यूएस जाना चाहती हो। वो एक्चुअली हाँ। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, तुम अपना पासपोर्ट मुझे भिजवा दो, वीजा मैं करवा दूंगा। अरे सौरभ को जो कहना है कहता रहेगा, मैं करवाता हूँ ना। थैंक यू सो मच जीजू। अब तुम मुझे थैंक्स कहोगी, फैमिली में थैंक्स नॉट अलाउड। ओके ओके। कल तक तो रोनिता इसको डांट रही थी, आज क्या हो गया अचानक से? बाय। क्या ले? अरे रुको, क्या किया आपने? मेरी हेल्प करने के बजाय उसे प्रॉमिस दे दिया। अरे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना। मेरी एम्बेसी में पहचान है, वो तुम्हारा वीजा करवा देंगे और साथ ही साथ तुम्हें कोई अच्छा ट्रैवल डील भी दे देंगे। क्या बात कर रहे हो? सच? यू आर सुपर, थैंक यू। आप अभी देव भाई को जानते नहीं, लोगों को पटाना उनके बाएं हाथ का खेल है, और जहां तक मुझे लग रहा है अब तक तो आपकी आधी फैमिली उन्होंने पटा ही ली होगी। मेरी हल्दी है। देव, तुम जो ये गेम खेल रहे हो ना मेरी फैमिली के साथ, ये खेलना बंद कर दो। मुझे पता है तुम सौरभ की हेल्प क्यों कर रहे हो। मिस्टर बोस, मैं अभी काम कर रहा हूँ, सो एक्सक्यूज मी। एक मिनट, अच्छा बनने का नाटक मत करो तुम। मुझे पता है तुम मेरी फैमिली की हेल्प कर रहे हो, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम मेरी फैमिली को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुमने आशा को अपनी तरफ किया, उसके बाद ज्योतिन के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, और अब वही तुम रोनिता और सौरभ के साथ भी कर रहे हो। क्या कहा तुमने रोनिता से? हम सब एक फैमिली है। तुम हमारी फैमिली के मेंबर कब से हो गए? खुद को हम पर इम्पोज करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे असली चेहरे को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा काम है लोगों के इमोशन के साथ खेलना, उनके दिल तोड़ना। ये पहले तुम मेरी फैमिली के साथ कर चुके हो, लेकिन अब मैं नहीं करने दूंगा। इसलिए जो तुम्हारा असली चेहरा है तुम उसी में रहो देव दीक्षित। ये रूप तुम पर सूट नहीं करता। नमस्कार, आइए आइए।
बेटा? ठीक हो मासी? बस बस। मैशो, एक मिनट आया मैं। वेलकम एलिना, हमेशा की तरह खूब सुंदर। 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 थैंक यू भाई। वैसे नॉट बैड, आप भी बंगाली सीखने लगे। अरे यहाँ रह के कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। अच्छा वो तो है। पता है सौरभ इतना खुश होगा तुझे देखकर। मासी, मेरा भी बहुत मन था आने का। सोना ने आशा, कुछ लोगों को अपने रिश्तेदारों को हमारे घर लाने का शौक सा हो गया। कोई शौक नहीं, आपने रिश्तेदारों को लाने से मना किया था। ये तो मेरी दोस्त है, दोस्तों के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तुमको क्या? पंडित जी बुला रहे, पूजा का टाइम हो गया है। हाँ बस आए। चलो आशा। भाई, मुझे यहाँ पे सोना ने इनवाइट किया था। आपने ये मैशो से बात क्यों छुपाई? बता देता तो क्या होता, मेरा गुस्सा कहीं और निकल जाता, और मैं नहीं चाहता था आज फंक्शन के दिन वो सोनाक्षी से गुस्सा रहे। मेरा क्या है, मेरे पे तो वैसे भी गुस्सा ही होते हैं। और सही। एलिना, हाय। ये जतिन, तुम्हारी बहन का बेस्ट फ्रेंड, जानती होगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पर फिश से कौन शादी करता है? अरे नहीं गोलू, ये फिश से शादी नहीं हो रही, ये तो सिर्फ एक बंगाली ट्रेडिशन है। गोमुख की पूजा संपन्न हो गई, अब सब लोग आकर इनको हल्दी लगाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये शादी का जोड़ा रखा हुआ है, किसी का पाँव न पड़ जाए। नहीं चलो ना कुछ खेलते हैं। नहीं गोलू, अभी पूजा चल रही है ना, बाद में। नहीं बच्चा चलो। अरे यार ठीक है, फिर तू जा, लेकिन शोर मत करना। सुहाना सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, आराम से, ठीक है? ओके। शांत रहो बिल्कुल। बच्चा है, शोर तो मचाएगा ही। बोलो, नीचे आओ। बोलो। इधर आओ। क्या किया ये? सब खराब कर दिया। क्रिकेट खेलने की जगह यहाँ पर, और ये क्रिकेट खेलने का आइडिया किसका था? बोलो। मिस्टर बोस, गलती होगी बच्चे से। मुझे मत सिखाओ कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने बोला होगा जाओ खेलो। तुमको समझाना चाहिए था ना कि घर में फंक्शन चल रहा है। विजय, प्लीज कंट्रोल, सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, इट्स ओके आंटी, मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं बॉल फेंकता तो मेरा निशाना कुछ और ही होता। सुना आशा तुमने? विजय प्लीज शांत हो जाओ ना, शोरूम का हल्दी फंक्शन है। नहीं आशा, तुम मुझे शांत होने के लिए मत बोलो। ये चाहता है कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन ढंग से ना हो। चोरी करने से मन नहीं भरा तो। मिस्टर बोस, इनफ, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जो तुमने सारी हदें क्रॉस कर दी है वो क्या? यही शिक्षा दोगे सोहा को? तुम कभी एक अच्छे फादर बन ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज़ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। ये सौरभ का फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना देख रही हो आशा कैसे बात कर रहा है? मैंने कहा था ना, अगर ये ऐसा बोलेगा तो या तो ये इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर लेता हूँ। देखा कैसे बात कर रहा है? बस बहुत हो गया, चलो चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? चलो, कोई बातें नहीं चाहिए मुझे, चलो अभी। आशा चलो।
आशा तुम करना क्या चाहती हो? इनफ विजय, इससे पहले भी मैंने वार्न किया था कि मुझे इस घर में और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों का नॉनसेंस खत्म ही नहीं होता। आज फिर से सारे गेस्ट के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्रिएट किया। अब जब तक तुम लोग अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं करते, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन आंटी प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जितने जल्दी अपने इस झगड़े को सॉल्व करोगे तुम दोनों, उतना अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए, वरना सौरभ की शादी के सारे फंक्शंस मिस हो जाएंगे। आशा, बाय। आशा, आशा। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? हल्दी लगा के हो गया सबका? तूने लगाया? देवर बाबा कहाँ है? जहाँ उन दोनों को होना चाहिए। बड़े बदतमीज बच्चों को कमरे में मैंने बंद कर दिया है। बदतमीजी की सजा यही होती है। हल्दी लगा दे। अरे यार कोई तो दरवाजा खोल दो, मैं कैसे रहूंगा? मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला है। और एक फ्री की राय दे दूं तुम्हें, मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो दरवाजा नहीं खोलेगी, बहुत जिद्दी है वो। थैंक गॉड इस घर में कोई तो सही रीजन के लिए जिद्दी है। वहां से पंगा मत लेना, हो गया ना दोनों रूम में बंद। हल्दी है, होली थोड़ी खेल रहे हैं हम। नहीं, बस होली खेल रहे हैं क्या हम? आपको एक फ्री की एडवाइस दूं, अगर आप सच में यहाँ से अपने बेटी की शादी में जाने की सोच रहे हैं ना, तो टूटे फूटे ही पहुंचेंगे। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। गुन्नी सुन, ये हमारे ड्राई क्लीनर को दे देना और उसको बोलना शादी का जोड़ा है, बहुत ध्यान से, ठीक है? जी। काकी कुछ हेल्प चाहिए? कुछ भी चाहिए होगा ना हेल्प तो सबसे पहले तुझे बोलूंगी। गुस्सा शांत हुआ आपका? सोना, हाँ माँ? केटरर्स को बोल दे खाना लगा दे। अभी बोलती हूँ। तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे बंद करके बाहर एंजॉय कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, आप यहाँ बंद हैं इसलिए लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं। देखो तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं अपने बेटे के फंक्शन को मिस कर रहा हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ होते ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। मुझे भी यहाँ रहने का कोई ज्यादा शौक नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी पागल खाने में रह लूं, कम से कम वहां लोग नॉर्मल होने की एक्टिंग तो नहीं करेंगे। और वैसे भी 2 ही दिन की बात और है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर। गुन्नी जी। अंदर रख दे, संभाल के। हाँ, बहुत टाइम हुआ, अब तो दरवाजा खोल दो। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती ना। माँ 3 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अंदर से आवाज तक नहीं आ रही, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। ना, अगर तूने ज्यादा जिद की ना तो तुझे भी मैं उस कमरे में बंद कर दूंगी। तुम लोगों के साथ यही करना होगा अभी। इससे कुछ फायदा होगा? फायदा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ये रोज रोज के ड्रामे से ना तंग आ चुकी हूँ। मेरे घर को डेली सोप बना के रख दिया है। तुम लोग अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ भी बोलते हो और सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है। अरे द फैक्ट इज कि तुम लोगों में ना टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। तुम लोगों के पीछे भागते रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? इसीलिए जब तक ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे उसी कमरे में बंद रहेंगे, और अगर किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसे भी अंदर बंद कर दिया जाएगा। क्लियर? अरे भाई गोलू आ गया बेटा। इतने डेज के लिए गोइंग नहीं करते ना, दादी बहुत मिस करती है आपको। क्या हुआ? आपकी आंखें वेट क्यों है? आप कराई करके आए हो? हाँ? कुछ नहीं, वो गिर गया तो चोट लग गई इसलिए रो रहा था। बोलो आप अपने रूम में जाओ, ठीक है? मम्मा आती हैं अभी। एक्स गरीब की बेटी अच्छे से जानती है
कि गोलू चोट लगने पे ना नेवर गिराई। वैसे अपने आप गिर गया या फिर उन बंगालियों ने पुश करके गिरा दिया? कुछ भी। बढ़िया ये मेरी फैमिली मेरी फैमिली। जब देखो बस उन बंगालियों के नेम पे ना इसे मिर्ची लग जाती है। ऐसे कुछ तो रॉन्ग हुआ है। पूरा दिन बर्बाद करके रख दिया। ऐसे बैठने से तो अच्छा है कि आदमी होश में ही। अच्छा हुआ इस कमरे में बंद किया। कहाँ गई यस। क्या कर रहे हो? 18 साल पुरानी स्कॉच है मेरी, टूट जाएगी बोतल। मिस्टर बोस, आपकी भी क्या किस्मत है ना, इतनी अच्छी स्कॉच पी रहे हैं, वो भी किसके साथ? ऐसे इंसान के साथ जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। चलो बोतल खोल ही लिए तो ये छोटे छोटे क्या पैक बना रहे हैं आप? मुझे मत बताओ मुझे मेरी स्कॉच कैसे पीनी है। अरे अपने जवानी के डेज में मैं ऐसे ही बहाने बनाते होंगे ना। देखिए, शराब ऐसे पीनी चाहिए ताकि शराब की बोतल को भी लगे कि उसे कोई पीने वाला मिला है। लेकिन इट्स ओके, आपके बस की बात नहीं है। आप अपने छोटे छोटे पैक बनाएं। मेरा राजा बेटा अभी तक सैड है। देखो दादी क्या ब्रिंग करके लाई है, आइसक्रीम। मेरे गोलू को लाइक है ना। पहले तो तेरे बिगचा रोज तुझे इस हाउस से बाहर ले जाते थे आइसक्रीम खिलाने, पर बेटा अब तो वो दिन ना फार फार चले गए हैं। पता नहीं वापस वैसा हैपन होगा या नहीं। इसलिए देखो दादी आपके लिए आइसक्रीम ब्रिंग करके लाई है। लेकिन हम बिगचा मुझे आइसक्रीम खिलाने क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि बेटा तेरे बिगचा के पास तेरे लिए टाइम नहीं है ना। अब तू आज का ही एग्जाम्पल ले ले। तू वहां से किराई करते करते यहाँ तक आया। तेरे बिगचा को नोज था ना, लेकिन तेरे पीछे नहीं आया वो। पहले जब तू किराई करता था तो तेरे बिगचा पूरा हाउस ना अपने सर पे उठा लेते थे। और अब क्या दादी? अब तेरे बिगचा के पास उसकी अपनी डॉटर है, तेरी एक्स बिगची है। अब वो जो भी करेंगे उनके लिए करेंगे ना, तेरे लिए नहीं। पर तू बिल्कुल सैड मत हो, अपने गोलू के पास हमेशा रहेगी तेरी दादी, कोई आए या ना आए। हाँ चल अब मुंह खोल, ओपन ओपन। एक ही तो सहारा था, वो भी तुमने छीन लिया देव दीक्षित। तुमने सब खत्म कर दिया। सॉरी मिस्टर बोस, गलती मेरी है। अब हम क्या करेंगे? एक ही तो रीजन था हमारे पास एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, वो भी मैंने खत्म कर दिया। सो रही है। मैटर बहुत सीरियस है, क्या करेंगे? एक आइडिया है, हम एक गेम खेलेंगे। ये बोतल का फेस जिसकी तरफ आएगा उसको ट्रूथ या डेयर के बीच में ऑप्शन मिलेगा। ओके? तो मिस्टर बॉस क्या करना चाहेंगे आप, ट्रूथ या डेयर? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है मिस्टर बॉस, आप मुझे सच बोलेंगे। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि मैं शोना का बाप हूँ। बेटियां होती ही ऐसी, माँ बाप हमेशा उन्हें सिखाते रहते हैं कि बेटा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम और सौरभ बिल्कुल एकदम बराबर हो। लेकिन मैं
झूठ बोलता था। हमने हमेशा शोना को ज्यादा प्यार दिया, उसकी ज्यादा चिंता की। जब वो बड़ी हुई तो उसे तुमसे प्यार हो गया देव दीक्षित। मेरी बच्ची हमें छोड़कर तुम्हारे साथ चली गई। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, तुमने उसको रुलाया है। जब एक बाप की बेटी रोती है ना, बाप अपनी नजरों में नीचे ऐसे यूं धरातल में गिर जाता है। मैं अपनी बच्ची के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं उसे तुम्हारे पंजे से नहीं बचा पाया, समझा तुम? आई लव माई डॉटर। मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूं जितना तुमसे नफरत। दीक्षित, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। I understand you, Miss Boss, Mr. Boss, sorry. यस, अब मेरी बारी है। कभी कभी तो लगता है कि हम बॉटल की तरह हैं, खाली और एक ही जगह पे घूम रहे हैं। अरे 7 साल पहले जो हुआ उसको अभी तक लेकर क्यों बैठे? तुम तो जैसे सब भूल गए हो। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन आप मिस्टर बोस कुछ नहीं भूले। मैं अब आपको डेयर करता हूँ टू स्टॉप हेटिंग मी। मुझे पता था आप ऐसे ही रहेंगे, मैं तो बस ये चाह रहा था कि आप मुझे पुरानी बातों के लिए माफ कर दें, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। नहीं, क्योंकि फिर आप ब्लेम किसको करोगे? तो तुम कहना चाहते हो कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा? यस मिस्टर बोस, फाइनली वी एग्री ऑन समथिंग। आप मुझे समझते हुए भी समझना नहीं चाहते मिस्टर बोस। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा देव दीक्षित। बच्ची छोटी है ना, लेकिन जब बच्ची तुम्हारी बड़ी होगी देव दीक्षित, उसको भी प्यार होगा किसी से, वो भी तुमको छोड़ के जाएगी। What will you do जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है वो देव दीक्षित जैसा है? क्या बकवास गेम है ये? मिस्टर बोस, अरे यार इतने दिन से एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, आप बिना बोतल घुमाए सवाल का जवाब देंगे क्या? जो पूछना है देव दीक्षित पूछो। अब हमेशा कहते हैं ना कि मैं अच्छा फादर नहीं बन सकता। What is your point? पॉइंट ये है कि परफेक्ट होता कौन है? आप बताओ। आप तो इतने साल से हो हस्बैंड फादर, आप परफेक्ट हो क्या? क्या ऐसा हुआ कभी भी किसी को आपसे कोई कंप्लेन नहीं थी? आशा जी को आपसे कभी कोई ऐसा हुआ है क्या? की बोलची तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? नहीं, इंसल्ट नहीं कर रहा मिस्टर बोस, पूछ रहा हूँ, प्लीज गुस्सा मत करो। ड्रिंक करने के बाद हर आदमी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। यहाँ से निकलने का बताओ। निकलने का आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। विजय बोस कभी झूठ नहीं बोलता, पता है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब देखिए, अभी आप मुझे माफ नहीं कर सकते, आप पुरानी बातों को नहीं भूल सकते, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से अपनी फैमिली को ये कन्विंस करा दें कि हमारे सारे गिले शिकवे हम इस स्कॉच के साथ खत्म कर दिए, हम अब फ्रेंड्स बन गए हैं, तो कम ऑन मिस्टर बोस, 2 दिन की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा आपको सबके सामने मुझसे अच्छे से बात करनी होगी। मैं भी सबके सामने आपको अंकल बुलाऊंगा, आप भी मुझे वो सड़ी सी टोन में मिस्टर देव दीक्षित नहीं बुलाएंगे। सबके सामने थोड़ा अच्छे से बात करनी होगी। हम जिन लोगों को इतना प्यार करते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना।
मिस्टर बॉस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो डील मिस्टर बॉस। ओके चलो डील है। डील है लेकिन तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। दे आर वेरी स्मार्ट। तो उसके लिए भी एक आइडिया है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन सबको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सौरभ उठ ना बाबा, अब तेरी शादी होने वाली है, खुद से उठने की आदत डाल। माँ प्लीज सोने दो ना मुझे। सौरभ बहुत काम पड़ा है, प्लीज उठ जा, जल्दी उठ। मैं इतना प्यार से कह रहा हूँ फिर भी आप ये म्यूजिक क्यों प्ले किया आपने? सोने दो प्लीज। मैं कहाँ कोई म्यूजिक प्ले करूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उठ ना, एक बार देख तो। इतना जोर जोर से गाना कौन बजा रहा है? क्या पता, चल आ देखते हैं, आजा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता, शायद वो बंद कमरे से आ रही है। वहां से? आओ देखते हैं, आजा। हाँ यहीं से आ रही है। हाँ वहां खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, ये मौका नहीं मिलेगा। विजय आराम से, विजय। स्कॉच का पूरा बोतल पी गया था ना। विजय, अरे बाबा विजय।